खुशियाँ मनाओ सैयदे, खुशियाँ मनाओ सैयदे, अबरार आ गए, पढ़ लो दुरूद मोमिनो सरकार। छोटी सी उम्र में बड़ा कमाल अता फरमाया है। दुआ है कि मौला ताला इनकी उम्र में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, इल्म में, फजल में, कमाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। हजरात, इस वक्त मैं मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ कि हुजूर वाला चंद ही मिनट सही आपका खिताब पुरनायाब हम तमामी हजरात सुनने के मुतमन्नी हैं, आप तशरीफ़ लाए। अभी हमारी जमात के बड़े अच्छे अच्छे शायर, महताब दानिश जैसा शायर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डाइस पे है अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल फूलपुरी, जनाबे अल्लामा हामिद रज़ा साहब किबला आपने सुन लिया है, सुन चुका, और आप लोगों की बराबर ख्वाहिश भी होती रही कि मौलाना हामिद साहब को बुलाया जाए, तो मौलाना हामिद रज़ा साहब अभी तशरीफ़ फरमा हैं। उसी के साथ साथ हज़रत अल्लामा सलीम चिश्ती साहब से बड़ा उम्दा खिताब होता है, बड़ी अच्छी तकरीर होती है। जितने खूबसूरत आप हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत आपके खिताब होते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप चंद ही मिनट सही लेकिन सुनेंगे। इसी के दरमियान में चूँकि मैं डॉक्टर साहब का बहुत दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना वक्त हमें इनायत किया, ये बहुत बड़ी बात है। चूँकि दिन भर मरीज़ों को देखना और मरीज़ों को देख करके फिर शाम को जहाँ आराम करना चाहिए वहाँ आकर के इन शोरा को, खुतबा को सुनना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और डॉक्टर साहब की हाज़िरी ही हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है ना। तो डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। मैं उस इन सब के साथ साथ आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हम लोग साए में हैं, आप लोग शबनम में हैं। लेकिन किसी शायर ने कहा था कि शबनम तेरे समाज का सब उल्टा है, निजाम बहर कैफी, सब में शेर तो कहता नहीं, तो बहरहाल किसी शायर ने कहा था। लेकिन यहाँ उल्टा नहीं होगा, घबराइए नहीं। बीमार होना होगा तो हम बीमार हो जाएंगे, लेकिन इस शबनम से आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आज जो शबनम गिर रही है ना, वो रहमत से धुल करके गिर रही है। जो यहाँ चूँकि महफिल मिलाद शरीफ है और उलमा फरमाते हैं कि जहाँ आका के मिलाद की महफिल सजाई जाती है वहाँ मुस्तफ़ा खुद तशरीफ़ लाया करते हैं। तो जहाँ मुस्तफ़ा आए हों वहाँ रहमत से धुल करके ही शबनम गिर सकती है, नुकसान करने वाली शबनम नहीं गिर सकती। तो बहरहाल आइए हजरत का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रस्मे दस्तारे आलमियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल पर जलवाबार उलमाए किराम व शुराए ज़ाम व सामाईन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, काबिल मुबारकबाद है आपके इस महफिल पाक में हाजिर हुए और हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा शोराए ज़ाम मुसलसल आपके सामने नातो मनक़बत के अशार पेश कर रहे थे। ज़्यादा वक्त ना लूँगा, बल्कि बस थोड़ी देर के लिए आपकी बारगाह में हाजिर आया। थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करके इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूँगा। एक मरतबा और दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों से खिताब फरमा रहा है जो इस्लाम के सच्चे दीन होने में और अल्लाह के मौजूद होने में शक किया करते थे और हमेशा कहा करते थे कि मालूम नहीं कि इस्लाम सच्चा मजहब है या नहीं, अल्लाह की ज़ात मौजूद है या नहीं, और तरह तरह के एतराज़ात इस्लाम पर कायम किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में उन लोगों से खिताब फरमाया और उन्हें जवाब दिया कि ऐ लोगों, तुम्हें इस्लाम के सच्चे दीन होने और मेरे मौजूद होने में शक करने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मेरी तरफ से एक ऐसी ज़ात तशरीफ लाई है जो सर से पांव तक इस्लाम के सच्चे मजहब होने और मेरे मौजूद होने की दलील है। तुम अगर आंखें रखते हो, अगर तुम्हारे पास अक्लें हैं, तो तुम उस ज़ात को देखो, उसके चलने फिरने को देखो, उसके उठने बैठने को देखो, उसके अंदाज़े तकल्लुम को देखो, उसके जिंदगी जीने के सलीक़े को देखो, तुम्हें इस्लाम के सच्चे मजहब होने का यकीन हासिल हो जाए। और इतना ही नहीं, बल्कि मैंने उस ज़ात को तन्हा नहीं भेजा, बल्कि उसके साथ एक किताब भी नाजिल फरमाई जिसे कुरान कहा जाता है। लिहाजा तुम उस किताब के जरिए मेरे मुस्तफा को पहचानो और मेरे मुस्तफा के जरिए तुम मुझे पहचानो। और खबरदार, मेरे मुस्तफा को छोड़कर महज अपनी अक्लों से मुझे जानने की कोशिश मत करना। मेरे मुस्तफा को छोड़कर महज अपनी अक्लों से मुझे जानने की कोशिश मत करना, इसलिए कि अक्ल से उसे जाना जाता है जो अक्ल में आ सके। अक्ल से उसे जाना जाता है जो अक्ल में आ सके। अक्ल से उसे पहचाना जाता है जिसका इदराक अक्ल कर सके। अब मेरी जात वो है जिसे कोई अपनी अक्ल से नहीं जान सकता। मेरी जात वो है जिसे कोई अपनी अक्ल से पहचान नहीं सकता, इसलिए कि मेरी जात वो है जिसे ना तो कोई देख सकता है, ना तो उसे कोई सुन सकता है, ना तो उसे कोई महसूस कर सकता है। लिहाजा अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा के दामन से लिपट जाओ। तुम मुझे पहचानना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा को पहचान लो। मुझे पहचानना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो, तुम्हें मेरी मार्फत हासिल हो। तुम्हारा काम खुदा वाला बनना नहीं बल्कि मुस्तफा वाला बनना है। तुम मुस्तफा वाले बन जाओ, मेरा मुस्तफा तुम्हें खुदा वाला। तुम्हारा काम
खुदा वाला बनना नहीं बल्कि मुस्तफा वाला बनना है। तुम मुस्तफा वाले बन जाओ, मेरा मुस्तफा तुम्हें खुदा फरमाया ना, कुल हो अल्लाहु अहद। ऐ मुस्तफा तुम फरमा दो कि वो अल्लाह एक, तुम फरमा दो कि वो अल्लाह एक है। सवाल पैदा होता है बारी ताला, जात तेरी है कि तू एक है, बात तेरी है कि तू एक है, तो कादिर मुतलक है। तू चाहता तो अपना कलाम मुस्तफा के वास्ते के बगैर बंदों से कह सकता है। तू कह सकता है कि ऐ बंदो मैं एक हूँ, अनल्लाहु अहद, मैं एक हूँ। लेकिन बारी ताला तू कादिर मुतलक होते हुए भी अपनी बात जब बंदों से कहता है तो मुस्तफा को दरमियान में लाता है। इसकी वजह क्या है? जवाब देगा हाँ हाँ मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं चाहूँ तो मैं मुस्तफा के वास्ते के बगैर बंदों से कलाम कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर कसो नाकस से बात नहीं किया करता। मेरी ये शान नहीं कि मैं हर कसो नाकस से बात करूं। बारी ताला जब तू अपनी बात बंदों से कहना चाहता है तो तेरा तरीका क्या होता है? फरमाएगा कि मैं बंदों और अपने दरमियान एक वास्ते को मुकर्रर करता हूँ, मैं अपनी बात उस बंदे तक पहुँचाता हूँ और वो बंदा मेरी बात मेरे आम बंदों तक पहुँचाता है। बारी ताला तू कादिर मुतलक है, तू अपनी बात डायरेक्ट बंदों से क्यों नहीं कहता? तो जवाब देगा ताकि बंदों को मालूम हो जाए कि मैं कादिर मुतलक होने के बावजूद ऐ मुस्तफा अपनी बात तेरे वास्ते के बगैर इनसे नहीं कहता। तो इन्हें जुर्रत कैसे हुई कि तेरा वास्ता छोड़कर ये मुझ तक पहुंचने की कोशिश करे, तेरा वास्ता छोड़कर ये मुझसे बात करने की कोशिश। जब मैं कादिर मुतलक हूँ तो मैं कादिर मुतलक होने के बावजूद मुस्तफा तेरे वास्ते के बगैर बंदों तक नहीं पहुँचता। तो बंदों के लिए ये जायज ही नहीं है कि तेरा वास्ता छोड़कर मुझ तक पहुँचने की। इसलिए कि मेरा मुस्तफा खुदा की जात पर दलील है, दलील, और कोई दलील बगैर दावा के काबिल कबूल नहीं हुआ करती। कोई दलील बगैर दावा के नहीं। हाँ, इसलिए कि खुदा का होना, खुदा का मौजूद होना ये एक दावा है। खुदा का मौजूद होना एक दावा है। किसी ने खुदा को नहीं देखा, किसी ने खुदा को नहीं देखा। खुदा का होना ये एक दावा है और कोई भी दावा बगैर दलील के काबिल कबूल नहीं हुआ करता है। आप कोर्ट में खड़े हो जाएं और कहें कि जज साहब फला शख्स ने मेरे 100 रुपए चोरी कर लिए हैं, तो जज आपसे कहेगा कि तुम्हारे पास दलील क्या है, गवाह लाओ, तब तुम्हारी बात मानी जाएगी। अगर आपने अपने दावे पर दलील पेश कर दी, अपने दावे पर गवाह पेश कर दिया, तो आपकी बात मान ली जाएगी और जज आपके मुताबिक फैसला कर देगा। लेकिन अगर आप अपने दावे पर दलील पेश ना कर सके तो आपकी बात को मुस्तरद कर दिया जाएगा। तो सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस दावे की दलील है। अगर कोई जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ता रहे, अगर कोई शख्स जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह का विर्द करता रहे लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने तो उसका दावा भी झूठा है, उसकी दलील। वही ईमान काबिले कबूल होगा जो मुस्तफा के जरिए से हासिल हो, वही इबादत काबिले कबूल होगी जो मुस्तफा के जरिए से हासिल। मुस्तफा को छोड़कर कोई ईमान मकबूल नहीं। इसलिए कि मेरा मुस्तफा खुदा की जात पर दलील, और वो ऐसी दलील है, ऐसी दलील कि उसे अल्लाह ने सर से पांव तक सरापा मोजज़ा बना करके दुनिया में भेजा। सर से पांव तक वो खुदा की जात पर दलील है। अरे हमारी निगाहों का आलम यह है
कि हम सिर्फ अपने सामने मौजूद चीजों को देखा करते हैं। हमारे सामने आप मौजूद हैं, हम आपको देख रहे हैं, लाइट जल रही है, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज हमारे सामने ना हो तो हम उन चीजों को नहीं देख सकते। लेकिन मेरे मुस्तफा की निगाह का कमाल ये है कि मेरा मुस्तफा जिस तरह सामने मौजूद चीजों को देखा करता था, उसी तरह पीठ के पीछे मौजूद चीजों को देखा। और इसी तरह हमारी निगाहों में का आलम यह है कि हम सिर्फ उजाले में देखा करते हैं, अंधेरे की चीज हमें नजर नहीं आया करती है। लेकिन सुनो, मेरे मुस्तफा की निगाह वो है कि मेरा मुस्तफा जिस तरह उजाले में देखा करता था, उसी तरह अंधेरे में भी देखा। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजुरु फी ज़ौए कमा यंजुरु फी ज़ुलमा। हज़रत आयशा फरमाती है कि आका अलैहिस्सलाम जिस तरह उजाले में देखा करते थे, उसी तरह अंधेरे में भी देखा। और वो निगाह वो है कि हम सिर्फ अपने सामने मौजूद चीजों को देखा करते हैं, लेकिन मेरा मुस्तफा अपने सामने मौजूद चीजों को देख लिया करता है, और इसी तरह जन्नत में मौजूद हौज़े कौसर को भी देख लिया। मेरे मुस्तफा की निगाह भी मौजज़ा है, मेरे मुस्तफा की जुबान भी मौजज़ा है कि वो जुबान जो कह देती है वही खुदा की शरीयत बन जाए। जो कह दे वही खुदा की शरीयत बन जाया करती है। जिस चीज को चाहे हलाल कर दे, जिस चीज को चाहे हराम, जिस चीज को चाहे जिसके लिए खास कर दे, जिस चीज को चाहे तमाम उम्मत के लिए आम। इस उम्मत के मर्दों पर रेशम का कपड़ा पहनना हराम है। उम्मत के मर्दों पर रेशम का कपड़ा पहनना हराम है, लेकिन मेरे मुस्तफा के जुबान वो है कि हजरत जुबैर बिन अव्वाम को रेशम के कपड़े पहनने की इजाजत। इस उम्मत के मर्दों पर सोना पहनना हराम है, सिर्फ एक चांदी की अंगूठी जायज है, वो भी क्यों कितनी 4 ग्राम 375 मिलीग्राम। इससे ज्यादा की अंगूठी सोने चांदी की हो फिर भी जायज नहीं, और सोना तो मुतलकन इस उम्मत के मर्दों पर हराम है। लेकिन मेरे मुस्तफा की जुबान वो है कि मेरे मुस्तफा की जुबान हजरत सुराका बिन मालिक के लिए सोने के कंगन पहनने की इजाजत। कुरान पाक में फरमाया ना, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। लोगों, मेरा मुस्तफा वो है जो पाक साफ चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करता है और बुरी चीजों को तुम्हारे लिए हराम करता है। पाक चीजों को हलाल करता है, गंदी चीजों को हराम करता है। कौन? मुस्तफा। कुरान ने ज़ाब्ता दे दिया कि लोगों, अगर तुम्हें किसी चीज की हिल्लत व हुर्मत को मालूम करना हो तो चीजों को मत देखा करो, बल्कि जुबान मुस्तफा को देखा करो। इसलिए कि चीजें लाख अच्छी होती फिरे, मुस्तफा कह देगा कि ये चीज हराम है तो उसे कोई हलाल नहीं। कि चीजों की हिल्लत और हुर्मत का ताल्लुक चीजों से नहीं बल्कि जुबान मुस्तफा। अल्लाह के हबीब की जुबान भी मौजज़ा है। मैदान में खड़े हैं, हज्जतुल वदा का मौका है, 1,24,000 सहाबाए किराम सामने मौजूद हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आका ने फरमाया, लोगों ये बताओ कि ये कौन सा महीना है। सहाबाए किराम खामोश है। अल्लाह व रसूलुहु आलम। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं, हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा महीना। फिर आका ने फरमाया, लोगों बताओ कि ये कौन सी जगह है। सहाबाए किराम खामोश है। अल्लाह व रसूलुहु आलम। या रसूल अल्लाह, हमें नहीं मालूम कि ये कौन सी जगह। फिर आका ने फरमाया, बताओ ये कौन सा दिन है। सहाबा ने फरमाया, अर्ज़ कि अल्लाह व रसूलुहु आलम। या रसूल अल्लाह, हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा दिन है। फिर आका ने फरमाया, लोगों ये कौन सा शहर है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा शहर। अब सवाल पैदा होता है कि क्या सहाबा किराम को नहीं मालूम था कि वो कौन सी जगह है।
क्या सहाबा किराम को मालूम नहीं था कि वो कौन सा दिन है? क्या सहाबा को मालूम नहीं था कि वो कौन सा शहर है? अभी हज करके आ रहे हैं, काबे का तवाफ करके आ रहे हैं, अभी हज के अरकान अदा करके आ रहे हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं। क्या सहाबा को मालूम नहीं था? बेशक मालूम था। बाद में उनसे पूछा गया, ऐ सहाबा, तुम्हें तो मालूम था कि वो कौन सा दिन है, तुम्हें तो मालूम था कि वो कौन सी जगह है, तुम्हें तो मालूम था कि वो कौन सा शहर है, लेकिन तुम बोले क्यों नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हाँ, हमें मालूम था कि वो मक्का है, हमें मालूम था कि वो हज्जतुल वदा का मौका है, हमें मालूम था कि वो मैदान अरफात है, हमें मालूम था कि वो जुमा का दिन है, हमें मालूम था कि वो जिलहिज्जा का महीना था, लेकिन हम खामोश रहे इसलिए कि हमें हुजूर की मर्जी मालूम नहीं थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ बोल दें और हुजूर की मर्जी से हमारा कौल टकरा जाए। ये हमें मालूम न था कि हुजूर की मर्जी क्या है। कसम खुदा की हमें मालूम था कि वो मक्का है, लेकिन हम खामोश रहे इसलिए कि अगर हम कहते कि या रसूल अल्लाह ये मक्का है और रसूल कहते थे ये मक्का नहीं बल्कि आज से मदीना है, तो कसम खुदा की वो मदीना हो जाता। हमें मालूम था कि वो मैदान अरफात है, लेकिन हम खामोश रहे इसलिए कि अगर हम कहते कि या रसूल अल्लाह ये अरफात का मैदान है, लेकिन मुस्तफा कह देते कि ये अरफात का मैदान नहीं बल्कि आज से ये मिना है, तो कसम खुदा की वो मिना हो जाता। हमें मालूम था कि वो हज्जतुल वदा का महीना है, लेकिन हम खामोश रहे इसलिए कि अगर हम कह देते कि या रसूल अल्लाह वो हज्जतुल वदा का महीना है, ये हज्जतुल वदा का महीना है, और मुस्तफा कह देते कि ये हज्जतुल वदा का महीना नहीं बल्कि आज से मुहर्रम है, तो कसम खुदा की वो मुहर्रम हो जाता। इसलिए कि खुद मुस्तफा की जुबान से जो कुछ निकल जाया करता है वही खुदा का कानून। मुस्तफा की जुबान से जो निकल जाया करता है वो खुदा का कानून बन जाया करता है। मेरे मुस्तफा की जुबान भी मौजिज़ा है, मेरे मुस्तफा के हाथ भी मौजिज़ा है कि मेरे मुस्तफा के हाथ अगर मुर्दा कंकरियों को छू दिया करते हैं तो उनमें भी जान पैदा हो जाती है। हुदैबिया का, हुनैन का मौका आप उठाकर देखें। जंग हुनैन, सहाबा किराम अल्लाह के हबीब के साथ थे, देखते देखते अल्लाह के हबीब से बिछड़ गए। अल्लाह के हबीब दुश्मनों में घिर जाया करते हैं। अल्लाह के हबीब अपनी सवारी से नीचे उतरे, एक मुट्ठी कंकरी भरी, फक़बज़ क़ब्ज़तम मिन तुराबिन मिनल अर्द, एक मुट्ठी कंकरी भरते हैं अल्लाह के हबीब और दुश्मनों की तरफ फेंक दिया करते हैं। तारीख बताती है, हदीस की किताबें भरी हुई हैं कि एक एक कंकरी जाती है और एक एक दुश्मन पर बरसने लगती है और दुश्मन को मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया करती है। उस कंकरी के खौफ से दुश्मन मैदान जंग छोड़कर भाग गए। सवाल पैदा होता है कि आखिर उन बेजान कंकरियों में जान किसने पैदा कर दी। सवाल पैदा होता है कि उन बेअक्ल कंकरियों में अक्ल किसने पैदा कर दी। सवाल पैदा होता है कि उन बेशऊर कंकरियों में शऊर किसने पैदा कर दिया कि वो दुश्मनों को देख रही है, उन पर बरस रही है और उन्हें मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर कर रही है। तो हजरत गिरामी, बेशक ये मेरे मुस्तफा की तवज्जो का कमाल था, ये मेरे मुस्तफा के हाथ का कमाल था कि मेरा मुस्तफा अगर मुर्दा कंकरियों में हाथ लगा दिया करता था तो उनमें भी जान पैदा हो जाया करती थी। बेअक्ल कंकरियों में हाथ लगा दिया करता था तो उनमें भी अक्ल पैदा हो जाया करती थी। बेशऊर कंकरियों में हाथ लगा दिया करता था तो उनमें भी शऊर पैदा हो जाया। हज़रत उकाशा बिन महसन, बहुत मशहूर वाक़या है कि बद्र के मैदान में हाजिर बारगाह हुए, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है, मैं किस चीज से जंग करूं। एक सूखी लकड़ी पड़ी हुई थी, आका ने उठाया और हजरत उकाशा बिन महसन के हाथ में दे दिया। देखते ही देखते फैज़ा हुआ सैफुन अबयज़, देखते ही देखते वो सूखी हुई लकड़ी चमकती हुई तलवार की शक्ल में बदल जाए। तो वो हाथ भी मौजिज़ा है कि अगर मुर्दा कंकरियों को हाथ लगा दिया करते हैं तो उनमें जान पैदा हो जाया करती है। सूखी लकड़ियों को छू दिया करते हैं तो उनमें भी जान पैदा। और वो
कदम भी मोजिज़ा। आखिरी बात, वो कदम भी मोजिज़ा है कि वो कदम जिस सरजमीन से लग जाया करते हैं, खुदा उस सरजमीन की कसम याद फरमाया करता। फरमाया वला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुस्तफ़ा मुझे कसम है इस शहरे मक्का की, मुझे कसम है इस शहरे मक्का की। लेकिन है मुस्तफ़ा, इस वजह से कसम नहीं कि यहाँ काबा है, इस वजह से कसम नहीं कि यहाँ मकाम इब्राहिम है, इस वजह से कसम नहीं कि यहाँ सफा मरवा की पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से कसम नहीं कि यहाँ मुकद्दस मकामात हैं, बल्कि वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुस्तफ़ा मुझे कसम है शहर मक्का की, इस वजह से क्योंकि ये मक्का की सरजमीन तेरे कदमों का बोझा लिया। तो वो कदम जिस सरजमीन से लग जाया करते हैं, खुदा उस सरजमीन की कसम याद फरमाया। वो कदम भी मोजिज़ा है, मुस्तफ़ा का सरापा मोजिज़ा है। अरे हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ा दारी, आज खूबा हमादारंद तू तन्हा दारी। या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है और हजरत ईसा की फूंक भी आपके पास है। हजरत यूसुफ के हुस्न का ये आलम है कि उनके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काटने पर मजबूर हो जाया करती हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह आपका हुस्न ये है। हजरत आयशा फरमाती है कि लोगों, हुस्न यूसुफी को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी, लेकिन कसम है अगर वो मेरे मुस्तफा का हुस्न देख लेती तो अपनी उंगलियां नहीं बल्कि अपनी गर्दनें कटाने पर मजबूर। हुस्न यूसुफ दमे ईसा, हजरत ईसा की फूंक भी आपके पास है कि हजरत ईसा अगर मुर्दा इंसानों को फूंक दिया करते थे तो वो जिंदा हो जाया करते थे, लेकिन या रसूल अल्लाह आप मुर्दा कंकरियों में फूंक दिया करते थे तो उनमें जान पैदा हो। मुर्दा इंसानों को जिंदा करना ये बड़ी फजीलत की बात है, बड़े मोजिज़े की बात है, लेकिन उससे भी बड़ा मोजिज़ा मुर्दा कंकरियों में जान पैदा। दमे ईसा यदे बैज़ा दारी, या रसूल अल्लाह हजरत मूसा का चमकता हुआ हाथ भी आपके पास है। आज खूबा हमादारंद तू तन्हा दारी। या रसूल अल्लाह सच तो ये है कि तमाम अंबियाए किराम अपने अंदर जो कुछ फजीलतें, जो कुछ कमालात, जो कुछ मोजेज़ात रखते थे, वो तमाम की तमाम खूबियाँ, तमाम के तमाम फज़ाइल, तमाम के तमाम मोजेज़ात तन्हा आपकी ज़ात में पाए जाते हैं। अरे और अंबिया का मामला ये है कि वो 1-2 मोज़े लेकर आए, 10-20 मोज़े लेकर आए, लेकिन मेरा मुस्तफ़ा सर से पांव तक सरापा मोज़ा है। उसका चलना फिरना भी मोज़ा है, उसका उठना बैठना भी मोज़ा है, उसका सोना जागना भी मोज़ा है। वो बिस्तर पर हो तब भी मोज़ा है, मैदान जंग में हो तब भी। आज खूबा हमादारंद तू तन्हा दारी। तमाम अंबिया जो मोज़े लेकर आए, जो कमालात लेकर आए, वो तमाम कमालात तन्हा आपकी ज़ात में पाए जाते हैं। कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो सुनो, मेरी तरफ से तुम्हारे पास मेरी ज़ात पर एक दलील आ गई है। एक मोज़ा सरापा मोज़ा बनकर एक ज़ात तशरीफ लाई है, लिहाजा तुम उस ज़ात से वाबस्ता हो जाओ, तुम्हें मेरी मारिफत हासिल हो जाएगी। उस ज़ात के दर से जुड़ जाओ, तुम्हें मेरा दर हासिल हो जाएगा। उस ज़ात के कदमों से लिपट जाओ, तुम्हें मेरी मारिफत और मेरा इश्क और मेरी मवद्दत हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह से मोहब्बत इश्क करने की, आपकी अताअत करने की, आपकी फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।